बदला लेने के लिए इस औरत ने उस स्टॉकर के खिलाफ वो काम कर दिखाया जो हर औरत करना चाहती है मगर कर नहीं पाती। उसने अपनी नाइटी एक तकिए पर चढ़ाई और उस पर हजारों चाकू के वार किए। फिर अपने बाजू से बहुत सारा खून निकाला। सबसे पहले उसने बहुत सारा खून फर्श पर गिरा दिया, फिर एक बूंद दरवाजे के पास टपकाई ताकि सबूत रहे। बाकी का खून पानी में मिलाकर अच्छी तरह से घोल दिया और उस खून का पानी उस नाइटी पर मल दिया। अब सबसे जरूरी कदम आया। उसने वक्त का अंदाजा लगा लिया और जैसे ही स्टॉकर दरवाजा खोलता उसने सांस रोक ली और सोफे पर लाश की तरह लेट गई। और वाकई स्टॉकर जैसे ही घर में दाखिल हुआ उसके पांव खून की बूंद पर पड़ गए। सबूत छोड़ दिया। अंदर आते ही उसने देखा औरत सोफे पर लहूलुहान पड़ी है। ये मंजर देखकर वो स्टॉकर खुद ही उल्टी करने के करीब था, लेकिन मुश्किल से अपना कंट्रोल रखा। उसके जहन में आया कि पुलिस को कॉल करे, मगर खुद स्टॉकर होने की वजह से डर गया। अगर पुलिस ने पूछ लिया तो फंस जाएगा, इसलिए वो फौरन वहां से भाग निकला बगैर ये जाने कि वो पहले से गई चाल में फंस चुका है। उसके घर आने की वीडियो पहले ही कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। उस औरत ने अपनी तस्वीर भी सेल्फ टाइमर से खींच ली, फिर एक बाल तोड़कर खून के पास रख दिया ताकि सबूत और मजबूत लगे। फिर उसने झूठी सफाई शुरू की, जैसे असली कातिल क्राइम सीन मिटा रहा हो, लेकिन जानबूझकर सोफे के नीचे एक बूंद खून छोड़ दिया। ये सब करके वो गायब हो गई और स्टॉकर को छोड़ दिया कि वो इस उलझन का सामना करे। मगर औरत ने स्टॉकर की अकल को कम समझ लिया था। कुछ देर बाद स्टॉकर ने औरत को मैसेज भेजा कि वो क्लाइंट्स को घर दिखाने लाया है। स्टॉकर ने सोचा कि अगर वो थोड़ा लेट अंदर गया तो शक उस पर नहीं आएगा, मगर अंदर घुसने पर आवाज सुनाई दी। वो जल्दबाजी में भागकर अंदर आया, लेकिन सीन देखकर हिला गया। सोफे पर पड़ी लाश गायब थी। फर्श पर खून बिल्कुल साफ हो गया था। चीख इसलिए थी क्योंकि कमरा इतना साफ था कि अजीब लग रहा था। स्टॉकर ने फौरन समझा कुछ गड़बड़ है। उसने हर कमरा चेक किया मगर कत्ल का कोई निशान नहीं मिला। वो घबराहट और डर में सोचने लगा, लाश कहाँ गई? क्या कातिल ने लाश सूटकेस में डालकर ले गया? अगर ऐसा है तो जब मैंने लाश देखी थी कातिल मेरे पास ही था। क्या उसने मुझे देख लिया था? जब वो स्टॉकर ये सब अंदाजे लगा रहा था उसे खबर ही नहीं थी कि वो औरत की चाल में फंस चुका है और अब उसकी तकदीर ये थी कि वो बकरा बनेगा और हमेशा के लिए बदनाम होकर रहेगा।